Piyush Mishra is speaking to her. Piyush, go ahead. Ma'am. Well, Pooja, yes, right now we are joined with the family members of Colonel Qureshi. Remember that they were also part of that grand roadshow which was conducted by PM Narendra Modi, and they also had the moment to meet with PM Narendra Modi. Shaina Qureshi, who was also present there, she is twin sister of Colonel Qureshi. She was also present there during the roadshow. Ma'am, आप वहाँ पर थी, प्रधानमंत्री वहां पर आज उन्होंने रोड शो किया। लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाओं ने आज इस रोड शो में हिस्सा लिया। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर? एक्चुअली जो हम लोग तो वेट कर रहे थे, कलेक्टर ऑफिस से हमें इनविटेशन आया और जो हमारी एक्स MLA सीमा मोहिले मैम, उन्होंने हमें लाइसेंस किया और वहाँ पे लेके गए। मेरे पापा भी चल नहीं पाते, उनका भी बहुत ध्यान रखा और हम लोग तो मोदी जी को मिलना चाहते थे, वेट कर रहे थे और इनविटेशन आ जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। फिर हम लोग वहाँ पे गए तो जब मोदी जी आए ना तो पूरी लहर ही अलग थी। मतलब वो एक माहौल, वो एक जज्बा एक अलग था। मतलब मोदी जी के फेस में जो तेज है, जो एक ऑरा है, मतलब वो हर किसी में नहीं होता। वो पूरा डिफरेंट था। वो जो देख लेगा ना उन्हें ही पता लगेगा। वो मतलब जो पीएम की जो एक छवि होती है ना, जो होना चाहिए सेम वैसे ही था। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इट्स माय ऑनर कि मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, उनके रूबरू होने का मौका मिला। और उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, जो किलिंग हुई थी पहलगाम में, मतलब लेडीज को मार दिया गया उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के। मतलब ये क्या होता है, हमारे इतना आतंक फैला के चले गए वो लोग। तो वो जो चीज़ थी, जब मोदी जी को अब बोलते हैं कि जाके मोदी जी को बोल देना, मतलब छोटी चीज़ थी क्या ये? क्या सोच के बोल दिया था? मैं तो वो सोचती हूँ। फिर मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो माइंड ब्लोइंग था। इतना प्रिसीजन और इतना डिसीजन जो लिया, वो तो एक जो है जिस प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो चीज़ होती है ना, क्वालिटी होती है, जज्बा होता है, वही ले सकता है। और विदाउट एनी किलिंग सब पूरा ऑपरेशन को सक्सेस किया गया। टेररिज्म की जो वहाँ की जो टुकड़ियाँ थी उन सबको उड़ा दिया गया और विदाउट एनी हार्म। और हमारी कंट्री के अंदर कोई दहशत नहीं, सब फेयरलेस, किसी को डर ही नहीं था। सबको पता था मोदी जी खड़े हैं हमारे साथ। आपको कैसा महसूस होता है जब लोग बोलते हैं कि देखिए कर्नल कुरैशी की सिस्टर जा रही है, कैसा आप फील करती हैं? मेरी ट्विन सिस्टर है, बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी सिस्टर जा रही है। बोलते हैं, मैं तो भूल गई मैं कौन हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सिर्फ सौफा की सिस्टर ही हूँ उसकी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम दोनों बहुत क्लोज सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर हैं हम लोग। तो मतलब मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना था, मुझे आर्मी में जाना था, मैंने ट्राई किया था, मेरा हुआ नहीं। तो मेरी सिस्टर जब यूनिफॉर्म उसको मिली तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे मिल गई। वो जो भी काम करती है ऐसे लगता है जैसे मैंने ही कर लिया है। मतलब वो वाली फीलिंग आती है, मैं बता नहीं सकती। सिंदूर के बाद देश को बताने वाली सबसे पहली महिला कर्नल कुरैशी थी। उन्होंने बताया कि कैसे पूरा ऑपरेशन किया, कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर कैंप्स को ध्वस्त किया गया। जब वो आई और देश भर में मैसेज उन्होंने दिया, तब उस वक्त आपके अंदर कैसी फील? जब मेरी सिस्टर को मैंने बोलते देखा, वो जो एक देशभक्ति का एक जो जज्बा था ना, और जो तिरंगे के लिए सैल्यूट, और हमारी गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी के लिए जो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, वो एक अलग ही जज्बा था। ऐसा लग रहा था खत्म कर दो इन सारे टेररिज्म को, हटा दो, टेररिज्म चाहिए ही नहीं। क्योंकि हमारी जो कंट्री है शुरू से ही शांति प्रिय रही है, पीसफुल कंट्री। हम सबको पता है, हम जो है वो पीस को पसंद करते हैं। और जब कोई हमारे अंदर घुस के हमारी पीस को भंग करता है तो उसका तो अंजाम कैसा होगा? If I can also ask a question to you, yes. रूबरू हुए, सामने आपने देखा, आप उनको क्या कहना चाहते थे? नरेंद्र मोदी जी से तो बस एक ही चीज़ थी, एज अ फीमेल मैं यही कहना चाहती थी कि हम धन्य है कि हम उस धरती पे जन्म लिया जहाँ पे फीमेल को इतना ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि पूरी फीमेल थी। और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सेफ फील करते हैं। और ऐसा लगता है कि जो फीमेल है उनका जो औहदा है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि पीएम हमारे साथ है। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि पीएम इतने सारे लोगों के बीच में, you can ask how Operation Sindoor, does she believe, has brought in the country together and united at this juncture? And has she had a conversation with her twin sister? I understand she's a serving officer, cannot reveal much, but how have been the conversations? Does she realize she's become this celebrity? How is she responding to all of this? And the fervor that her family also has now been brought into the limelight. Well, certainly, Pooja, I'll take this question on your behalf. पूजा है इंडिया टुडे से, वो एंकरिंग कर रही है। वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद क्या आपकी बातचीत हुई कर्नल कुरैशी जी से?
किस तरह की फीलिंग उन्होंने आपके साथ शेयर की, क्या बताया आपको? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई, हमने कुछ ऐसे शेयर नहीं किया, बट मतलब मैंने उसको बोला कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम इस जो ऑपरेशन का एक पार्ट हो, एक फेस हो। मतलब सोफिया जो है एक सिंदूर का ऑपरेशन का फेस है, व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी दोनों। तो उसने यही बोला कि हमारी कंट्री जो है ना हमेशा पीस पसंद करती है, और हमने मोस्टली ज़्यादातर हमने ना पर्सनल बातें की, हम ये सारी चीज़ें कम शेयर करते हैं। लेकिन उन्होंने कितना वो कैसा फील कर रही हैं, क्या वो फील कर रही हैं सेलिब्रिटी के तौर पर? आपको भी लगता है कि एक सेलिब्रिटी बन गई है, एक फेस है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का फेस है कर्नल कुरैशी? वो तो मना करती है कि मीडिया में जाना नहीं है बात नहीं करनी ज़्यादा। वो डिफेंस है ना, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्चुअली, वो एकदम डिफेंस जो ऑफिसर्स होते हैं ना, आर्मी ऑफिसर, वो पूरी टोटली वही है। मतलब वो पूरा का पूरा नॉर्म्स प्रोटोकॉल फॉलो करती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरा मेरी सिस्टर की वॉइस सेम है। एक बार किसी का फ़ोन आया था, कुछ मैसेज देना होगा, मैंने फ़ोन उठाया, मुझे बोल दिया, तो उसने उसको डांट लगाई कि आपने कैसे मैसेज पास किया, आपको कैसे पता ये मैं ही हूँ। वॉइस सेम होने से क्या पर्सन सेम हो जाता है? मतलब वो अलग ही है, बहुत जज्बा उसके अंदर, और देश में कुछ कर गुजरने का आसे नहीं है। जब से उसने फौज ज्वाइन की है ना, तब से अलग है, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है फौज में रही है। मेरे दादा आर्मी में थे, मेरे पापा आर्मी में, मेरी सिस्टर आर्मी में, और मेरे पापा ने 1971 की वॉर में भी थे। प्लस मेरी जो परदादी की दादी थे, वो भी झांसी की जो रानी थी, उनकी लोरियां नहीं सुनाते थे, वीर गाथाएं सुनाते थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो हमारी जनरेशन में ब्लड के अंदर ही है। आप किसी भी देख लो, मुझे अगर आप बॉर्डर भेज दोगे तो आप देखना, वो जज्बा हर किसी के अंदर है हमारा। जज्बा इस वक्त हर किसी के अंदर है।